अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। यहाँ पर 3 दिन कबल एक शख्स की मौत होती है, यानी इंतकाल हो जाता है, और उनको यहाँ पर लंगर हाउस दरगाह के दामन में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर दफनाया जाता है। सारे फॉर्मेलिटीज़ के साथ जो भी कमेटी, जो कब्रिस्तान की जो कमेटी है, जो रिसिप्ट देती है, जो भी अखराजात लेती है, तमाम के साथ यहाँ पर तदफीन की जाती है। इसके बाद जुमे का दिन आता है, यानी कल का दिन, जब जुमे के दिन नमाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इसके बाद से ख़बरों पे खड़े रह करके दुआ करते हैं। तो जब ये दुआ करने के लिए इनके फर्जन यहाँ पर आए तो इसी खबर के दामन में कुछ लोग बहस व तकरार कर रहे थे इस खबर को लेकर के। यानी उनका ये कहना था कि ये खबर हमारी पुरखों की जायदाद है, यहाँ पर कोई और कैसे दफन होता है, ये हमारे दादी को दफनाने की खबर है। हमारे दादी अब 25 साल के हो चुके हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, कभी भी उनका इंतकाल हो सकता है, और उनके लिए ये जगह खबर है। क्योंकि 1983, 84, 85 में जब इनके दादा का इंतकाल हुआ था तो इसी खबर में दफनाया गया था, अब दादी को भी यहीं पर दफनाया जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। इसके बाद कमेटी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कमेटी की जानिब से इनके फर्जन को यह कहा जाता है कि ये खबर अब इनकी है, आप फ़ौरन जो मैयत है इसको निकालें और कहीं और दफना लें। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये हमारे शहर हैदराबाद में हो रहा है, ये कहीं और नहीं, कहीं गांव में नहीं, कहीं डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। कैसे कर सकते हैं, ये किस तरह से इस तरह से बोल सकते हैं? क्योंकि एक बार दफन होने के बाद ये कहा जाता है कि एक खबर से 70 मुर्दे निकाले जाएंगे। तो जब तदफीन हो गई है तो फिर कैसे? इनके फर्जन का ये कहना था। ये मामला पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस भी हैरान है कि इस तरह से कैसे किसी को भी कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद इनके फर्जन का ये कहना था कि जब भी आपके दादी का इंतकाल होगा तब इसमें आप दफन करें। लेकिन फ़िलहाल जब कोई मैयत को दफन किया जाता है तो सवालात का मामला चलता है, उसकी दुनिया में उन्हें क्या करा, आखिरत में उसके लिए कैसी जगह है, सारे चीज़ों का मामला चलता है। जब भी आपकी दादी का इंतकाल होगा, जब आप इसी खबर में दफन करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कमेटी की जानिब से और जो खबरस्तान में जो खबर के दावेदार बताए जा रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, अभी से हम निकाल देंगे। इस तरह के मामले चल रहे हैं। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ऐसे लोग को क्या करना चाहिए जो कब्रिस्तान को अपनी जागीर समझ रहे हैं, कब्रिस्तान पे इस तरह की सियासत पॉलिटिक्स कर रहे हैं? फ़ौरन ऐसे कमेटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जो एक मैयत दफन होती है उसको निकालने की बात करते हैं महज कुछ रुपयों के लिए, या फिर वो सामने वाला जो भी रसूखात रखने वाला या पॉलिटिशियन है उसके लिए। ये बड़ी अफसोस की बात है। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो गाफिल वक्फ बोर्ड फ़ौरन इस पर आए, लापरवाही का मुजाहरा ना करे। पहले ही कब्रिस्तान के मसले चल रहे हैं, पहले कब्रिस्तान के लिए परेशानी हो रही है और यहाँ पर खबरों को पक्का करने का काम कर रहे हैं, जबकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी खबर को पक्का करे। बावजूद इसके ऐसे कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तानों को अपनी जागीर समझते हैं और इस तरह से कब्रिस्तानों को पक्का कर रहे हैं। फ़ौरन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। यही तकसीम हाँ, यहाँ हुए।
वो जिद पकड़ के बैठा ना शिपिन वो नहीं होने वाला है। समझे आप, दोनों हो गया तो है, हर एक की ख्वाहिश रहती अपने कब्र में अपन जाना बोलते, और ऐसा नहीं है कि किसी को ख्वाहिश नहीं है, उनको भी अगर रहता तो वहाँ कर लेते थे। और ये भाई एक बात बोले, अच्छी बात करें तो 3 महीने के बाद अपन कर लेंगे भाई, वो 3 महीने के बाद का नहीं, वो अभी और दूसरा कुछ भी नहीं है। हो गया तो अभी से निकाल देंगे। अरे तो नहीं हुआ तो रहना तो। अरे मेरे भाई आप, अरे आप नहीं समझ रहे बात को। अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं कुछ भी नहीं चाह रहा। अब ऐसा दिख रहा तुम, एक मिनट ठहरो फोन करके अब आप यहाँ ऐसा दिख रहा तुम यहाँ ला के रखे तो मैं निकालता हूँ बोले सर की बात हो रही है आप नहीं वैसा चाह रहे हैं क्या आप? वैसी बात आप उसको वैसी खुली रखेंगे। देखो देखो एक पेपर लिखा लेंगे अपन, एक पेपर लिखा लेंगे, लिखा के वो रेडी है, वो भी तैयार है, वो भी रेडी है, अपन खुद के वैसी रख देंगे। उनकी तस्वीर होना, दूसरों को किसी भी नहीं होना बोले, समझे? तो हमारे नाना को तकलीफ दी आप लोग खुद के, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। बोला आप लोग ऑपरेशन कर गलती में है कि आप लोग वो जो पॉइंट है नहीं वो बताए कौन क्या है मसला उसका, बोले हालांकि बताए कब अपनी 82 थी, 80 साल पुरानी, तो फिर 92 में रखना चाहिए कितना वो होती दूसरी होती। एक मिनट आगे जाओ, थोड़ा कंफ्यूज होगा। नहीं हमने ना, मेरा कुछ नहीं है, वो नसीब की बात है। अल्लाह ताला जो है जहाँ जिसकी मुकद्दर में जो जगह लिखी है वो हो जाती है। अब वो समझ के भी बॉटम लाइन चलो यायचं मग हां यायचं अंदर उन्होंने कहाँ है, चाचा कहाँ है? अब वो लोग वो पुलिस स्टेशन जाके भैया वहाँ में एक लेटर लिख ले। अंदर पूरा वो माहौल पूरा लेडीज है, अगर तुम्हारे घर में घुसा देगी आपको लेके चलिए, आपकी माँ बहन, हमारी माँ बहन, हमारी माँ बहन, आपकी माँ बहन, सब पूरा वो तो बात आप दे देगा वो आज एक ही दिन में मारा। अभी आपको बोला मैं अलग अभी 2 मिनट तक आए, कोई बात नहीं, उनका इंतकाल हो गया, बिल्कुल आप तकलीफ में होंगे, आप ला लीजिए उनको भी निकाल के आप काशिफ करना कर लो, बल्कि एक बाहर से आया तो इंसान डर बोल के बोल गया हमारा 1 नंबर बराबर ये है, ला लो। बोले वो है, हम लोग वहीं ठहरे हुए थे, सीधा भागे था घर को जाके आए हम लोग, पूरे लेडीज जमा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कादर बिन ताहिर उर्फ अल्तमश, मैं मेहदीपट्टनम मुरादनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं आज की न्यूज़ लंगर हाउस दरगाह से रिलेटेड पब्लिश करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। इसके रीज़न ये है, मेरे वालिद मोहतरम 4 नवंबर को इंतकाल कर गए और जैसे कि मेरे ददियाल का जो स्पॉट है दफनाने का वो लंगर हाउस दरगाह है, अहाते में उनकी तदफीन हो चुकी है। 4 के दिन मॉर्निंग में इंतकाल हुआ और 4 के दिन इशा में उनको मिला दिया गया। मगर आज 3 दिन बाद ज़ियारत के 2nd 3rd डे जब हम मज़ार पे फ्राइडे के फूल चढ़ाने के लिए जब हम फातिहा के लिए आए थे तो वालिद मोहतरम के सराहने पे कुछ लोग बहस कर रहे थे। वो लोग का कहना ये है कि ये उनके नाना की 83 की मज़ार मुबारक है और उसको हमने जबरन उस पे कब्ज़ा किया। ये बात बिल्कुल गलत है
क्योंकि ये कब्रिस्तान की कमेटी हमको अलॉट किया है, वो अलॉट होने पे ही हम जो है सो वहाँ पे खुदवाई करें। फिर वालिद मोहतरम के लिए तदफीन का मुकम्मल बंदोबस्त हो गया और दफना के आज मैं जब न्यूज़ बोल रहा हूँ ये 4 तारीख़ से लेके 7 तारीख़ का वाक़या है और आज 8 लगने वाली है। 4 दिन बाद ये लोग का कहना है कि ये ख़बर यहाँ से निकालिए और ताहिर बिन साले मेरे वालिद का नाम है और इनकी ख़बर यहाँ से निकालना और कहीं और दफना लेना, वरना ये कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। ये कमेटी वालों के अल्फाज है, आसपास वालों के अल्फाज है। मैं कमेटी की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ और जो मरहूमीन मेरे वालिद मोहतरम के आजू बाजू और भी मज़ार मुबारक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करा कि बहुत सारी 6 घंटे की मुकम्मल बातचीत के बाद ये नतीजा निकला कि वो लोग हटाने पे हर झूठ का सहारा, हर हद मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मेरे को मेरी आवाज़ के साथ आवाम तक पहुंचाने के लिए मैंने क्राइम टुडे न्यूज़ का सहारा लिया और वाहिद ये चैनल पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूं क्योंकि ये हक़ के लिए आवाज़ उठाती है। पता नहीं मेरी इस आवाज़ को हैदराबाद नहीं बल्कि इंडिया के सारे मुसलमानों तक जाएगी या नहीं जाएगी, ये तवक्कल अल्लाह। मैं अल्लाह के भरोसे पे रिकॉर्ड शूट कर रहा हूँ। अब आज के बाद कुछ लोग मेरे दुश्मन होंगे या दोस्त होंगे या हमदर्द होंगे, बहुत सारे लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। कई सारे नॉन मुस्लिम लंगर हाउस पीएस से भी सपोर्ट मिला मेरे को और कब्रिस्तान वालों ने बिल्कुल अपनी गलती को नादिम करते हुए मेरे चाचा असलम चाचा को उन्होंने टारगेट किया, बोला कि वो गलती आपकी है, जबकि गलती ये लोग की है। ये लोग हमारे कहने पे जब कब्रिस्तान में जगह दे चुके हैं तो फिर इस पे मुकम्मल तायद क्यों नहीं कर रहे हमारी। हम पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे थे और हम रातों रात, आप देखिए अगर मैं हट भी जाऊंगा ना यहाँ से, वो रातों रात खबर को शिफ्ट कर देंगे। ये पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कि पैसे वाले लोग और पावर वाले लोग अपना गेम खेल चुके होंगे अगर हम यहाँ से हटते हैं इतनी रात को। तो मैं लंगर हाउस सराउंडिंग में ठहर के लंगर हाउस की आवाम, हैदराबाद की आवाम और दीगर तेलंगाने और हमारे मिनिस्टर्स और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जितने भी है, वक्फ बोर्ड ख़ास तौर पे जहाँ पे ख़बरों की तस्करी नहीं हो रही है और बाज़ जगह पे हो रही है, इस पे मुकम्मल तौर पे तवज्जो ली जाए। गरीब की आवाज़ दबाई जाएगी और पैसे वाले की आवाज़ की सुनी जाएगी। इसलिए मैं मीडिया में आना नहीं चाहता था, मगर हक़ और सच के लिए अल्लाह का हुक्म है कि सामने आए और हम आवाज़ बुलंद करें। न जाने मेरे जैसे कितने लोग मजबूर होंगे जो आवाज़ निकालने से भी डरते होंगे और घबराते होंगे। मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, किसी से मेरे को डर नहीं है। इसलिए मैं आने वाले टाइम के लिए अगर ख़बर चोरी हो रही है या ख़बर के ऊपर कोई दावेदार आ रहा है दफनाने के बाद, तो आज के बाद ये सिलसिला बंद होना चाहिए। 3 दिन की मरहूमीन की जस्म अक़दस, जिसको जिस्म कहते हैं, वो 3-4 दिन के बाद कैसा निकाला जाएगा जबकि उनके पास मौता नहीं हुई। मैं ये भी बता रहा हूँ पीएस में ठहर के कि भाई अगर साल 2 साल 3 साल या कभी भी इमरजेंसी होगी तो मेरे वालिद मोहतरम की जगह पे आप फिर से खुदवाई करके एक और जिस्म अक़दस उसमें ऐड कर लीजिए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। फ़िलहाल अल्लाह के हुक्म से बताते हैं कि दफनाने के बाद 40 कदम के दूर होने के बाद, मोमिन की फातिहा होने के बाद, उसके सवाल जवाब फ़रिश्ते आते हैं और फ़रिश्ते के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। वो 40 दिन तक सिलसिला जारी रहता है। ऐसा नहीं कि 3 सवाल कर लिए और बरी हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, इल्म दुनिया का और दीन का इल्म थोड़ा बहुत रखता हूँ मैं भी। तो 40 दिन तक सवाल और जवाब, उसके हशर नसब, ज़मीन आसमान के सारे फ़ैसले होते हैं। तो यहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम के साथ यहाँ पे हक़ तलफ़ी हो रही है। कब्रिस्तान की जगह से 3 दिन के बाद निकाला जा रहा है, फिर शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पे, और इस तरीके से हमको डराया जा रहा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये कब्रिस्तान में जगह ही ना देंगे। जबकि मेरे ग्रैंडफादर, फादर और मेरे उनके वालिद मोहतरम 3rd जनरेशन, यानी कि हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे लंगर हाउस की मौजूद हैं। तो इस चीज़ से मेरे को क्राइम टुडे न्यूज़ से मैं अपनी आवाज़ को आम आवाम तक और अपने लीडर्स, अपने मशाकीन, उलमा इकराम के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को आप समझें और इसके ऊपर एक कमीशन बोर्ड बिठाया जाए कि आखिर ऐसे कौन से लोग ये कमेटी पे बार डाल रहे हैं, जो पीएस को मैनेज कर रहे हैं लोग हमारे गैर हाज़िरी में। हम दुनियादार वाले नहीं हैं, हम दीनदार से रिलेटेड हैं, मगर दुनिया में घसीटा जा रहा है। तो मैं इस बिना पे क्राइम टुडे न्यूज़ को अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। आप सबसे यही इल्तिजा करता हूँ कि मेरी आवाज़ के साथ आप अवामुल नास हमारे को जो है सुने, समझे कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन सेफ़ नहीं है, मुर्दों को निकाला जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है।
आप सोचिए, एक नॉन मुस्लिम भी ये बात को तस्लीम नहीं कर रहा है, और हम मुसलमान ये तंजिया और लड़ाई झगड़े में हम बिज़ी हैं, जिसका फ़ायदा और कौम उठा रही है और खसारा हमारी मुस्लिम कौम का हो रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मैं कंप्लेंट करने के लिए गया था। कमिश्नर साहब मेरे को बोले कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ जी, सीआई साहब के सामने हमारी बात रखे थे, तो वो लोग ने भी बोला कि हाँ आप वीडियो शूट करिए, हम इजाज़त देते हैं, और कोऑपरेट कर रहे हैं हमको, मगर हमारे को वो कोऑपरेट से फ़िलहाल लंगर हाउस पीएस से हमारे अहाते में लंगर हाउस पीएस और यहाँ पे मीरा हुसैनी दरबार लगता है, इसी के दामन में एक खूबसूरत जगह मिली हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह स्लिप मिली, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम हो रहा है, मगर वो डॉक्यूमेंट भी काम के नहीं है। यहाँ की कमेटी भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है, बस उनका साथ दे रही है। कैसा आप मुर्दों को बाहर निकाल के डालेंगे? आप सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैसा जो है सो सॉरी हक़ में आप अपने कमेंट के ज़रिए, या अगर मेरी आवाज़ किसी हक़ वाले तक पहुंच रही है, या किसी लीडर्स तक, या किसी मिनिस्टर तक पहुंच रही है, तो आप हमसे रब्त पैदा करें। अब बिल्कुल पता नहीं अब मेरे हटने के बाद ये लोग क्या करेंगे। ख़बर में वहाँ पे वालिद साहब मेरे जो मरहूम है ताहिर बिन साले, जो मेहदीपट्टनम की नामवर शख्सियत हैं, जो रिश्ते हलाल और हाजी फैमिली हम लोग, तो उनके साथ ये हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। आप आइंदा से आप सब जो है सो अवेयरनेस में आने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह तवक्कल, जो मुनासिब है अल्लाह फ़ैसला करने वाला है। झूठ का साथ अल्लाह नहीं देगा। मैं सच के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। थैंक यू क्राइम इंडिया, क्राइम टुडे न्यूज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।